राधे कृष्ण दोस्तों। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा और दीपदान करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बना रहता है। स्वागत है, मैं भावनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ और मेरे चैनल पर आपको कार्तिक मास कथा के सभी अध्याय मिलेंगे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा कार्तिक महात्म्य का अध्याय 10। अध्याय 10 सुनने से पहले हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा सुनेंगे, जो कि कार्तिक मास में सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद हम अध्याय 10 का श्रवण करेंगे। कार्तिक के महीने में माँ तुलसी की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। कार्तिक मास में कथा पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रचलित कथा। उसके बाद अध्याय 10 सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वे रोजाना गंगा और यमुना नदियों तक 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे की बहू घर के काम संभालती और उनके आने पर खाना बनाकर रखती। पति ने उनकी बात सुनकर कहा कि वह उसके लिए बहू लेकर आता है। उसने एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे रखवाकर उसे दे दिया और वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को यमुना नदी के किनारे खेलती हुई सुंदर लड़कियां दिखी, जिसमें से एक ने कहा कि वह अपना घर रखना चाहती है। ब्राह्मण ने उसे बहू बनाने का निश्चय किया और उससे कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए वह खाना उसके घर ही खाएगा, पर उसकी माँ से कहे कि वह उसके लिए आटा छानकर रोटी बनाए। लड़की की माँ ने आटा छानना शुरू किया तो मोहरे आटे से निकल आए। यह देखकर वह सोचने लगी कि जिसके आटे में मोहरे हैं, उसके घर में भी धन समृद्धि होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस लड़की से शादी कर घर ले आया। ब्राह्मणी को बहू देकर पहले शक हुआ, लेकिन बहू ने घर के सारे काम बड़े प्यार से किए। उसने चूल्हे की आग बुझने नहीं दी और मटके में पानी रखा। एक दिन आग बुझ गई तो बहू घबरा कर पड़ोसन के पास गई, जिससे उसने गलत सलाह दी। पड़ोसन के कहने पर बहू ने सास ससुर का आदर न किया और घर का कामकाज भी ठीक से नहीं किया। तब सास ससुर ने उससे नाराज होकर 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब बहू ने कोठे खोले तो वहां अन्न, धन और बर्तन भरे हुए मिले। साथ ही शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, तुलसी, गंगा, यमुना और कई देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने उससे पूछा तो वह बोला कि वह उसका पति है और उसे दरवाजा तभी खोलना जब उसके माता पिता आए। बहू ने उसे सम्मान और सत्कार दिया। सास ने बहू से कहा कि गंगा यमुना घर पर नहीं बहती, तो बहू ने 7वें कोठे का दरवाजा खोला और उन्हें वहां देवताओं, पवित्र तुलसी और बहती गंगा यमुना के दर्शन कराए। माँ ने बेटे को पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा की, जिसमें बेटे ने पूरी ईमानदारी से निभाई। यह देखकर दोनों सास ससुर बहुत खुश हुए। यह कथा कार्तिक मास की महत्ता बताती है कि किस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा, कथा और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक देव की कृपा घर में बनी रहती है, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक मास में इस कथा का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय 10। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथ्वी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को
क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषिमुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह 3 बहुत ही विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। हे महायोगिन, इनको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कर इसको जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का परगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुरवाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्धान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कमलेनी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह से बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। इस प्रकार कार्तिक मास कथा का अध्याय 10 समाप्त होता है। चलिए प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम पढ़ेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमरवर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुल से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत महो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर्ब आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारि है
हौ पति तोरा पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भाई भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे चाक्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासुकी नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति संहारी। जब जलंधर रही भेष बनाई वृंदा डींग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हथ्यो अभीता सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करते पति को छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा जगमहि तुलसी विपट अनूपा। धरो रूप हम शालिक रामा नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई सब सुख भोगी परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयागते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तक गृहधारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि हरि है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहसी गृह बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख हलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थार कपूर की बाती करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती नित नव होती आरती घी की। जो उन्नति नित चहे सुमति मति तुलसी भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तुलसी दल बिनुज नहीं लगे अति मैं और मिठाइयों फीकी। हे भगवती सती भय भंजनी तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की। नित नूतन मानस मनरंजनी हरि की परम प्रिया अतिनी की। प्रेम होत जह तुलसी माही भूलहि तह यमदूत न जाहि। सुंदर दास रहत अगनाही भजति मिटह भव जलनी
जी की आरती वृंदा तुलसी जी के प्राण की प्यारी प्रभु जी की आरती वृंदा तुलसी जी की प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सब के जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।